और यहाँ पर आपको मेन पावर का बटन मिल जाता है, तो वन प्रेस से ये चालू हो जाता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैजिक स्मार्ट होम का एक और नया प्रोजेक्टर। पिछली दो वीडियो में मैंने आपको अलग अलग तरह के दो और प्रोजेक्टर दिखाए थे। ये प्रोजेक्टर भी उसी सीरीज का एक कदम और आगे वाला प्रोजेक्टर है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। ये बॉक्स का रखा हुआ है, देख सकते हैं। ये बाहर से इसका बॉक्स है और आगे हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखते हैं कि किस तरह का प्रोजेक्टर निकलता है। तो करते हैं इस प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग, देखते हैं अंदर किस तरह का प्रोजेक्टर निकलता है। स्टाइलिश टेक्स्ट भी है, इंटेलिजेंट प्रोजेक्टर इसका नाम दे रखा है। सील ब्रेक कर दिया और आगे हम इसको देखते हैं। ऊपर से ये काफ़ी हैवी फोम लगाई हुई है, ऊपर ही प्रोजेक्टर ये आ गया है। ओ, इस तरह से प्रोजेक्टर है, काफ़ी बीच में भी एक फोम है और इसके शायद बिल्कुल एंड में भी एक फोम लगा हुआ है। ये वायर है इसका, तो इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। बाहर से प्रोजेक्टर ऐसा है, यहाँ पर आपको मैजिक का सामने फ्रंट पर लोगो दिखा हुआ मिल जाएगा और ये काफ़ी स्टाइलिश फॉन्ट में प्रोजेक्टर लिखा हुआ है। आप इसको इस तरह से मोड़ सकते हैं और इसको फिर आप ऐसे ऊपर की तरफ और इसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। काफ़ी कंपैटिबल हो जाएगा आपके रूम के अकॉर्डिंग। अब बिना देरी किए हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। इसके साथ आपको एक केबल मिलती है, एक रिमोट मिलता है, बाकी ये बेसिक यूज़र मैनुअल है जिसको आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको चालू करके देखते हैं। जब आप इसको ऐसे मोड़ते हैं तो आपको बैक साइड पर कुछ पोर्ट्स दिखते हैं। ये आपका मेन पावर सप्लाई का प्लग है और ये आपको USB टाइप और ये आपका HDMI टाइप है। बीच में आपको ऑक्स का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर आपको मेन पावर का बटन मिल जाता है, तो वन प्रेस से ये चालू हो जाता है। अब हम आप उसको कनेक्ट करके दिखाते हैं। ये हमारे पास है केबल, इसके हम इस वाली साइड को इसके अंदर लगाएंगे और फिर दूसरी साइड को हम डायरेक्ट मेन सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। करते हैं आगे। तो अभी प्रोजेक्टर चालू हो चुका है और ये इसका होम पेज है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हमको मिलते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक टू स्पीच मिलेगा। यहाँ पर आप बटन से प्रेस करके आप डायरेक्टली रिमोट के थ्रू इसमें अपनी आवाज़ से कुछ भी सर्च कर सकते हैं। फिर आपको इधर क्लिक टू टाइप मिलेगा, आप कुछ भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। फिर आपको होम का ऑप्शन मिलेगा। होम में ज़्यादा कुछ नहीं, आपको नॉर्मल जो आपको इंटरफेस है इसका वो देखने को मिलेगा। इसमें आप बेसिकली किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं तो आप उसको डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद आपको मिलते हैं कुछ ऐप्स के ऑप्शन। फिर इधर जब आप साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी और फिर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। अब सेटिंग में जाकर हम देखते हैं, आपको यहाँ पे नेटवर्क का ऑप्शन भी मिल जाएगा। जो भी आपका वाईफाई है उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलेगा। ब्लूटूथ से आप बेसिकली क्या होगा, इससे आप एक्सटर्नल साउंड सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। होम थिएटर, टावर स्पीकर या जो भी ब्लूटूथ स्पीकर आपके पास है उसे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑक्स का ऑप्शन प्रोजेक्टर के अंदर ही मिल जाता है, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैजिक स्मार्ट होम के इस प्रोजेक्टर के अंदर आपको मिलता है FHD 1080p का रेजोल्यूशन, जो कि अपने आप में ही एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसके अंदर आपको इनबिल्ट स्पीकर मिल जाता है। जो वीडियो में आपको ये आवाज़ आ रही है डायरेक्ट इसके अंदर से आ रही है। और इसके अलावा आप बाहर से भी इसमें साउंड सिस्टम अटैच कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑक्स केबल मिली हुई है और आप ब्लूटूथ के जरिए भी आप इससे अलग से कोई डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। 120 इंचज़ का इसके अंदर आपको स्क्रीन साइज मिल जाता है। अब अगर आपकी दीवार छोटी है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इसके अंदर इसके साइज़ को रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। आप स्क्रीन को छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। तो आपको ऐसी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कि अगर आपकी दीवार छोटी है तो ये फ्रेम के बाहर ना चला जाए, और अगर आपकी दीवार बहुत बड़ी है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पूरी की पूरी 120 इंचज़ की स्क्रीन साइज आप इसमें एंजॉय कर सकते हैं। अगर स्क्रीन की ब्राइटनेस की बात करें तो इसमें आपको 240 ANSI की ब्राइट डिस्प्ले मिलती है, जो कि काफ़ी ब्राइट कलर्स देती है और काफ़ी एक्सक्लूसिव और काफ़ी इन्हांस लगती है। इसके अंदर आपको मिलती है वाईफाई कनेक्टिविटी। दो तरह की वाईफाई कनेक्टिविटी है इसके अंदर, 2.4G और 5G। आप दोनों तरह की वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके घर के वाईफाई के साथ काफ़ी कंपेटेबल है, दोनों वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ। पिछले जो प्रोजेक्टर मैंने आपको दिखाए थे उसमें आपको जो फोकस था वो मैनुअली प्रोजेक्टर के ऊपर से ऐसे व्हील था उसको एडजस्ट करके करना पड़ रहा था। लेकिन इसके अंदर आपको डेडिकेटेड बटन्स मिल जाते हैं रिमोट के अंदर ही, जिसमें F+ और F- है। मतलब फोकस प्लस हो जाएगा और फोकस माइनस हो जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। 8000 प्लस से ज़्यादा ऐप ये सपोर्ट करता है, जिसमें सारी स्ट्रीमिंग ऐप्स होती हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम, यूट्यूब वगैरह जो भी हैं, सारी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। मैजिक स्मार्ट होम का प्रोजेक्टर के अंदर आपको एंड्रॉइड देखने को मिलेगा, जो कि सारा का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड बेसिस पे है। इसके अंदर आपको रोटेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, जैसे 90 डिग्री इस तरह से रोटेट कर जाता है ये। और अप एंड डाउन का एक्सपेंड फीचर भी इसके अंदर है, इस तरह से अप एंड डाउन भी हो जाता है, जिससे कि आपको थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट करने में, वैसे आप रिमोट से भी कर सकते हैं, लेकिन और भी आपकी कंपैटिबिलिटी के लिए इसमें एडिशनल फीचर्स ऐड किए गए हैं। इसमें आपको 4D की स्टोन करेक्शन मिलता है। बेसिकली की स्टोन करेक्शन क्या करता है, अगर आपकी दीवार टेढ़ी मेढ़ी है तो उसको ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता है, जिससे कि आपको दीवार ना फोड़नी पड़े। ये प्रोजेक्टर इतना स्मार्ट है, आपकी दीवार को समझ के उसको सेट कर देता है। इसमें आपको अलग अलग मैनुअल ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि इसका कॉर्नर साइड है उसको आप इसको मूव कर सकते हैं। आपको एक डिफ़ॉल्ट फीचर मिलता है अपनी वॉल के लिए, जो एकदम आप टैप करेंगे तो वो एकदम अपनी मैक्सिमम साइज़ पे पहुंच जाएगा, और आप जूम इन जूम आउट भी इसके अंदर कर सकते हैं।
अगर आपको ये प्रोजेक्टर पसंद आया, इसके फीचर्स पसंद आए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप magic.com की साइट पर जाकर इसको डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको अमेजोन और फ्लिपकार्ट से परचेस करें तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय।